क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करना है, देखें। और क्वेश्चन नंबर 6 में ये एक फंक्शन है y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स टू द पावर x प्लस एक्स टू द पावर 1 प्लस 1 अपॉन एक्स। आप देखिए बेटा, यहाँ पर फलन की घात में फलन है, यहाँ पर भी फलन की घात में फलन है, तो लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन तो लगाना है आपको। लेकिन एक प्रॉब्लम है कि बीच में क्या है, प्लस का निशान, तो ऐसे नहीं लगा सकते डायरेक्टली आप। सबसे पहले आपको इसे y1 और इसे y2 ले लेना चाहिए और इसके बाद उस प्रोसेस से करेंगे हम। तो यहाँ पर नोट कर देते हैं, सबसे पहले हम लिख लिया, माना y1 इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स टू द पावर x। इसको हम y1 मान लेते हैं और इसको y2 मान लीजिए। तो y2 इज इक्वल टू एक्स टू द पावर 1 प्लस 1 अपॉन एक्स, इसको हमने y2 ले लिया। अब अगर ये वैल्यू यहाँ पर लिखेंगे देन इट विल बी y इज इक्वल टू y1, ये y1 हो जाएगा पूरा, और प्लस ये क्या हो गया, y2। अब अगर ये y1 और ये y2 हो गया तो हम दोनों पक्षों का अवकलन कर देते हैं। दोनों पक्षों का अवकलन करने पर, अवकलन आप करेंगे सबके साथ डी डी एक्स लगाया जाएगा। डी डी एक्स ऑफ वाई इज इक्वल टू डी डी एक्स ऑफ y1 प्लस डी डी एक्स ऑफ y2। ठीक, इसको समीकरण 1 ले लेंगे। और अब आप जानते ही हैं कि हमें सबसे पहले y1 का डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा, फिर y2 का डेरिवेटिव निकालेंगे और फिर यहाँ पर रख देंगे आकर के। तो पहले y1 से स्टार्ट करते हैं। y1 इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स टू द पावर x। क्योंकि फंक्शन की घात में फंक्शन है तो डायरेक्टली तो नहीं कर सकते, लॉगरिथम का यूज करना पड़ेगा। तो दोनों पक्षों का लॉग ले लेते हैं। टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, दोनों पक्षों का लॉग ले लीजिए। इसका जब आप लॉग लेंगे तो ये बन जाएगा लॉग y1 इज इक्वल टू, इसमें तो आप जानती हैं पावर आगे आ जाएगी, तो ये x आगे आ जाएगा, x इंटू लॉग x प्लस 1 अपॉन एक्स। x आगे आ गया और लॉग x प्लस 1 अपॉन एक्स बन गया। अब हम x के सापेक्ष अवकलन कर देते हैं इसका। तो यहां लिखेंगे x के सापेक्ष x के सापेक्ष अवकलन करने पर देखो, log y1 का x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो आप क्या मिलेगा, 1 अपॉन y1 डी डी एक्स ऑफ y1 इज इक्वल टू, यहाँ पर प्रोडक्ट रूल आपको लगाना पड़ेगा। एक फलन ये है और एक फलन ये पूरा इधर की तरफ है, तो प्रथम फलन और ये दूसरा फलन। फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, पहला फलन x गुणे दूसरे का अवकलन करना पड़ेगा, इसका अवकलन। इसका अवकलन कैसे करेंगे, ये तो log x टाइप का फलन है और log x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1 अपॉन एक्स। तो ये आ जाएगा 1 अपॉन और x की जगह पर x प्लस 1 अपॉन एक्स। तो log x का पहले आया 1 अपॉन एक्स। अब क्योंकि इसका अवकलन करने के लिए इसे आपने x माना है, वाकई में तो x है नहीं, तो फिर इसका आपको अवकलन करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम लिख देंगे डी डी एक्स ऑफ x प्लस 1 अपॉन एक्स। ये टर्म समझ में आया कि नहीं आया भाई? फिर से देखो, पहला फलन ये लिख दिया हमने, दूसरे का जब अवकलन करने जाएंगे तो इसको हम थोड़ी देर के लिए क्या मान लेंगे, x। जब x मानेंगे तो क्या पढ़ेंगे आप, log x। log x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1 अपॉन एक्स। तो 1 अपॉन और x के स्थान पर x प्लस 1 अपॉन एक्स। अब जिसको आपने x माना ही वाकई में तो x है ही नहीं, तो इसका फिर से नहीं करना पड़ेगा आपको। तो डी डी एक्स ऑफ x प्लस 1 अपॉन एक्स लिख दिया हमने। तो ये पहला फलन गुणे दूसरे का अवकलन हुआ अभी। अब प्लस का निशान लगेगा
दूसरा फलन कौन सा है? ये पूरा log x प्लस 1 अपॉन एक्स, log x प्लस 1 अपॉन एक्स, पहले का अवकलन। पहला फलन कौन सा है? x, और x का डेरिवेटिव कितना आएगा? x का डेरिवेटिव 1 आ जाएगा। ये y1 उधर भेजा जाएगा, तो d dx ऑफ y1 इज इक्वल टू, यहाँ पर y1 आ जाएगा, इसको x अपॉन, इसमें बेटा एलसीएम लोगे x आप, इसके नीचे एक मान लेंगे और x हम यहाँ पर क्या कर लेंगे? एलसीएम। तो ये एक्स स्क्वेयर प्लस 1 नहीं बन जाएगा? एक्स स्क्वेयर प्लस 1 अपॉन एक्स, डी डी एक्स ऑफ एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स। एक्स का अवकलन करो और फिर 1 अपॉन एक्स का करो। एक्स का डेरिवेटिव क्या आएगा? 1 प्लस 1 अपॉन एक्स का क्या आएगा? देखो, डी डी एक्स ऑफ 1 अपॉन एक्स, 1 अपॉन एक्स, इसको अगर आप ऊपर ले जाएंगे तो ये x की घात -1 बन जाएगा, और x टू द पावर n का फॉर्मूला लगा देंगे हम इस पे, तो n x टू द पावर n माइनस 1, n x टू द पावर n माइनस 1, माइनस तो ये लगा रहेगा, -1 को मल्टीप्लाई करा दोगे और ये बन जाएगा -2, तो -1 अपॉन एक्स स्क्वेयर, इसको बटे में ले गए ना, तो इसकी घात प्लस हो गई, तो माइनस और 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। आगे के लिए इसको भी याद कर लीजिए कि 1 अपॉन एक्स का डेरिवेटिव कितना आएगा? -1 अपॉन एक्स स्क्वायर। जैसे अंडर रूट एक्स का हमने कहा था, आपको याद कर लीजिए, अंडर रूट एक्स का 1 अपॉन 2 अंडर रूट एक्स, ऐसे ही 1 अपॉन एक्स का डेरिवेटिव -1 अपॉन एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये याद ही कर लो, क्योंकि जगह जगह पर ये मिला करेगा और बार बार इतना लंबा नहीं करेंगे, सीधे उसकी वैल्यू लिख दिया करेंगे। तो x का तो 1 लिख दिया, 1 अपॉन एक्स का क्या होगा? -1 अपॉन एक्स स्क्वेयर, तो हमने लिखा -1 अपॉन एक्स स्क्वेयर, प्लस का निशान लगा दिया और ये लिखा रहने दीजिए आप ऐसे ही, क्योंकि साथ में 1 है, 1 से मल्टीप्लाई करने से कोई डिफरेंस आएगा नहीं इस पे। y1 की वैल्यू लिख दो, y1 की वैल्यू कितनी है? x प्लस 1 अपॉन एक्स टू द पावर x। यहाँ आप एलसीएम ले सकते हैं। अब देखना ये पड़ेगा कहीं ऐसा तो नहीं है, क्योंकि ये भी x प्लस 1 अपॉन एक्स है और इसके बाहर भी x प्लस 1 अपॉन एक्स आ रहा है, तो ऐसा तो नहीं इसका अंदर ले जाके फिर पावर को माइनस वगैरह कर रहे हो। ये हम चेक कर लेते हैं एक बार ज़रा। एक्सरसाइज 5.5 क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है, नहीं किया जा रहा है वैसे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो, इसको आप सॉल्व करोगे, x को ऊपर ले जाओगे, ये एक्स स्क्वेयर बन जाएगा अपॉन एक्स स्क्वेयर प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाई एक्स के साथ जाके एक्स स्क्वायर बना लिया, एक्स स्क्वायर प्लस 1। इसमें भी आप एक काम करें, एक्स स्क्वायर को एलसीएम ले लीजिए। इसमें जब आप एक्स स्क्वायर को एलसीएम ले लेंगे, फिर आप सॉल्व करेंगे, तो एक्स स्क्वायर को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे एक्स स्क्वायर, और -1 को 1 से करेंगे तो 1, प्लस ये आपका जो लिखा है log x प्लस 1 अपॉन एक्स, ये लिखा रहेगा। एक्स स्क्वायर से ये एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, देखिए, ठीक। ये आ जाएगा x प्लस 1 अपॉन एक्स टू द पावर x, ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा? एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस log x प्लस 1 अपॉन एक्स। ये बेटा वैल्यू आ गई डी डी एक्स ऑफ y1 की, ये डी डी एक्स ऑफ y1 निकल करके आ गया। और यहाँ से एक चीज़ और, जैसे कि मैंने बोला आपको याद रखना है, आगे से 1 अपॉन एक्स का डेरिवेटिव हम करेंगे नहीं, सीधे आपको फॉर्मूला याद रखना है कि 1 अपॉन एक्स का डेरिवेटिव होता है -1 अपॉन एक्स स्क्वेयर। और इस तरीके से डी डी एक्स ऑफ y1 तो हमने निकाल लिया।
अब हमको डी डी एक्स ऑफ वाई टू निकाल लेना चाहिए। तो अब उसके लिए करते हैं, देखो इसको हम हटा दे रहे हैं, ठीक है। वाई टू फंक्शन ले लेंगे और डी डी एक्स ऑफ वाई टू कैलकुलेट करेंगे। वाई टू क्या है, देखो यहां पर ये वाई टू है एक्स टू द पावर 1 प्लस 1 अपॉन एक्स, एक्स टू द पावर 1 प्लस 1 अपॉन एक्स, ये वाई टू है। अभी इसमें भी बेटा देखो फलन की घात में फलन आ रहा है। अगर फलन की घात में फलन आ रहा है इसका मतलब इसमें भी लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन लगाना पड़ेगा आपको। तो दोनों पक्षों का लॉग ले लेने पर दोनों पक्षों का लॉग ले लीजिए। जब इसके दोनों पक्षों का लॉग लेंगे तो क्या मिलेगा यहां पर आपको, log y2 इज इक्वल टू पावर आगे आ जाएगी तो 1 प्लस 1 अपॉन एक्स ये आगे आ जाएगा, 1 प्लस 1 अपॉन एक्स। और ये किसके साथ, log किसके साथ में हो जाएगा, x के साथ। ये लाइन नहीं समझ में आती है आपको, दोनों पक्षों का log लिया ना आपने, तो log y2 को मिला तो log y2। यहां जब log लिखेंगे आके तो ये पावर आगे आ जाएगी तो 1 प्लस 1 अपॉन एक्स आगे आ गया। और जो log मिला वो किसको मिल गया, x को, ठीक है। और इसके तो रूल भी बताए गए हैं आपको। अभी हम x के सापेक्ष अवकलन कर देते हैं। x के सापेक्ष अवकलन करने पर करिए, x के सापेक्ष अवकलन log y2 का करेंगे तो क्या मिलेगा, 1 अपॉन y2 डी डी एक्स ऑफ y2 इज इक्वल टू, इधर बेटा करोगे आप तो ये प्रथम और ये द्वितीय फलन है, प्रथम और द्वितीय फलन का अवकलन लगाना पड़ेगा आपको। तो पहला फलन गुणे दूसरे का अवकलन प्लस दूसरा फलन गुणे पहले का अवकलन, वही रूल लगेगा। तो पहला फलन लिख देंगे 1 प्लस 1 अपॉन एक्स गुणे दूसरे का अवकलन, तो log x का अवकलन क्या होता है, 1 अपॉन एक्स प्लस दूसरा फलन क्या है, log x पहले का अवकलन। अब बेटा जब इसका अवकलन करने जाओगे तो इसमें 1 का क्या हो जाएगा, 0, और 1 अपॉन एक्स का अभी निकाला हमने माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, तो ये आ जाएगा माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। 1 का 0 हो गया ना, तो उसको हमने लिखा ही नहीं फिर, क्योंकि 0 और माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर करोगे तो माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर ही आएगा। ये y2 बेटा उधर भेज दीजिए तो ये आपको मिलेगा डी डी एक्स ऑफ y2 इज इक्वल टू, y2 इधर भाग में है, इधर आके ऊपर गुणा में आ जाएगा। और इसको आप तब तक सॉल्व कर लीजिए, एलसीएम लेंगे आप इसका, कितना एलसीएम आएगा x, तो ये x का इससे गुणा करोगे, x का x प्लस 1, x प्लस 1। और बेटा ये वाला x भी अभी अपॉन में ही है, ये माइनस बाहर आके इस प्लस को माइनस कर देगा और यहाँ पर आपको मिल जाएगा log x अपॉन एक्स स्क्वायर मिल जाएगा, क्योंकि log x का 1 से गुणा करेंगे तो log x अपॉन ये वाला एक्स स्क्वायर। y2 की वैल्यू अप्लाई कर दो, ये है y2 का मान, चाहे यहाँ से देख लो या यहाँ से देख लो, x की घात, ये y2 की वैल्यू आ गई x टू द पावर 1 प्लस 1 अपॉन एक्स, ये y2 की जगह लिख दिया। यहाँ पर आप इसको थोड़ा सा कैलकुलेशन कर दो, x प्लस 1 का बउआ 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो x प्लस 1 आएगा, और x को x से मल्टीप्लाई करोगे तो x स्क्वायर आएगा माइनस log x अपॉन एक्स स्क्वायर। तो ये बेटा वैल्यू आ गई हमारे डी डी एक्स ऑफ y2 की वैल्यू आ गई। अब इससे ज़्यादा आप क्या सॉल्व करोगे, बहुत ज़्यादा अगर आप कुछ करोगे भी तो इसको बाहर लेके एक्स स्क्वायर कॉमन लेके बाहर आ जाएगा, क्योंकि इसके पास भी एक्स स्क्वायर है और इसके पास भी एक्स स्क्वायर है। तो अगर इससे ज़्यादा कुछ करना भी चाहते हैं ना आप, तो बस इतना ही हो सकता है कि एक्स स्क्वायर बाहर आ जाएगा अपॉन में। उसके बाद भी हालांकि हम कर सकते हैं, क्योंकि इसमें एक्स की घात 1 प्लस 1 बटे एक्स है और बटे में होगा एक्स की घात 2, भाग में घातें घटती हैं तो हम वो भी कर सकते हैं।
अब लेकिन आंसर में किया गया है कि नहीं किया गया है? नहीं किया गया है, आप ऐसे ही लिखा रहने दीजिए, ठीक है। अब देखो बउआ, डी डी एक्स ऑफ y1 भी आ गया है और डी डी एक्स ऑफ y2 भी आ गया है। डी डी एक्स ऑफ y1 डी डी एक्स ऑफ y2 दोनों जब आ जाएंगे तो हमने पहले भी बोला था कहाँ अप्लाई कर देंगे हम, इक्वेशन नंबर 1 पे रख देंगे। इसलिए समीकरण 1 से, समीकरण 1 का जो लेफ्ट हैंड साइड है वो डी डी एक्स ऑफ y है, तो डी डी एक्स ऑफ y इज इक्वल टू डी डी एक्स ऑफ y1 डी डी एक्स ऑफ y1 डी डी एक्स ऑफ y1, ये आप देख रहे हैं, ये पूरा इसकी जगह पर लिख देंगे तो ये हो जाएगा x प्लस 1 अपॉन एक्स टू दी पावर x और साथ में एक्स स्क्वेयर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वेयर प्लस 1 प्लस लॉग x प्लस 1 अपॉन x। ये तो हमने लिखा इस डी डी एक्स ऑफ y1 की जगह पर, प्लस लगा दिया है। अब डी डी एक्स ऑफ y2 की वैल्यू अप्लाई करनी तो वो वहां लिखी हुई है, इसको आप लिख दीजिए x टू दी पावर 1 प्लस 1 अपॉन x, साथ में ब्रैकेट के अंदर देखो दोनों के बटे में एक्स स्क्वायर है, ये दो भिन्न है, एक भिन्न ये है, एक भिन्न ये, दोनों का हर बराबर है तो अंश डायरेक्ट सॉल्व किया जा सकता है ना। तो आप लिख सकते हो x प्लस 1 माइनस लॉग x अपॉन एक्स स्क्वेयर। बस ये डी डी एक्स ऑफ वाई की वैल्यू निकल करके आपकी पूरी आ चुकी है। देखिए तो ये जो क्वेश्चन नंबर 6 है थोड़ा सा लॉन्ग क्वेश्चन है और आपको कैलकुलेट कैसे करना है, इंट्रोडक्शन में भी हम आपको पूरा तरीका बता चुके हैं कि अगर कभी भी दो फलन लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन जिनमें लग रहा हो, ऐसे दो फलन प्लस या माइनस में लिखे हैं तो पहले आपका काम होगा y1 और y2 उनको मानना, डायरेक्टली आप डिफरेंशिएट नहीं कर देंगे या डायरेक्टली लॉगरिथम नहीं ले लेंगे आप, नहीं तो वो आपसे गलत हो जाएगा। तो पहले हमने y1 मान लिया इस पूरे को और इस पूरे को क्या मान लिया y2, इसकी जगह y1 और इसकी जगह y2, बीच में प्लस था तो प्लस लगा दिया, माइनस होता तो माइनस लगाते। अवकलन कर दिया दोनों पक्षों का तो डी डी एक्स ऑफ वाई बराबर डी डी एक्स ऑफ y1 प्लस डी डी एक्स ऑफ y2, इक्वेशन नंबर 1 मान करके छोड़ दिया। अब हमारा मेन जो डेस्टिनेशन है, जो लक्ष्य है वो ये है कि पहले हमें डी डी एक्स ऑफ y1 चाहिए, फिर हमको डी डी एक्स ऑफ y2 चाहिए। जब दोनों निकल आएंगे हम इसी इक्वेशन पे बाद में लौट के पुट करेंगे आके। तो पहले हमने y1 उठाया, लॉग लिया, अवकलन करके डी डी एक्स ऑफ y1 निकाला, फिर y2 लिया, लॉग लिया, अवकलन किया और डी डी एक्स ऑफ y2 भी निकाला और इसके बाद वैल्यू अप्लाई कर दिया। इस तरीके से ये आपका आंसर आ जाएगा 6 नंबर का। 7 नंबर पे भी यही करना है आप नोट करिए, फिर 7th नंबर हम लोग सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में y इज इक्वल टू लॉग एक्स टू द पावर x प्लस एक्स टू द पावर लॉग x, ये हमारा फलन है। इसमें भी देखो फंक्शन की घात में फंक्शन है, यहाँ भी फंक्शन की घात में फंक्शन है, तो दोनों ही फलन अलग अलग भी अगर हम करेंगे तो लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन लगेगा इनमें। तो ऐसी सिचुएशन पे जब दो फलन प्लस या माइनस से कनेक्टेड हों तो आपको क्या कर लेना चाहिए, डायरेक्ट लॉग ले लेना चाहिए क्या, तो डायरेक्ट अवकलन कर देना चाहिए क्या, फिर क्या करना चाहिए y1 और y2 मान लेना चाहिए। ठीक है, तो हम यहां पर लिख देते हैं माना log x टू द पावर x इज इक्वल टू y1 और x टू द पावर log x इज इक्वल टू y2। ठीक है, अब इसको हमने y1 मान लिया, इसको हमने y2 मान लिया, इसलिए y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा y1 प्लस y2। अब दोनों पक्षों का अवकलन कर देते हैं, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, आप x के सापेक्ष जब अवकलन करेंगे तो इसको कैसे लिखेंगे बेटा, डी डी एक्स ऑफ y इज इक्वल टू डी डी एक्स ऑफ y1 प्लस डी डी एक्स ऑफ y2, और इसे हमने मान लिया इक्वेशन नंबर 1, क्योंकि लास्ट में जब हम
डी डी एक्स ऑफ वाई वन और डी डी एक्स ऑफ वाई टू निकाल लेंगे ना, फिर यहीं रखने आएंगे इसको। अब हम एक एक फलन का अवकलन करके वाई वन का डेरिवेटिव निकालेंगे, फिर वाई टू का डेरिवेटिव निकालेंगे और यहीं अप्लाई करेंगे। वाई वन किसको माना है हमने, देखो log x टू दी पावर x। अब दोनों पक्षों का log ले लेते हैं। दोनों पक्षों का log लेंगे तो इसमें क्या बनेगा ये बताइए, log y1 बनेगा। इसमें जब यहां log लिखेंगे तो वो पावर आगे आ जाएगी, तो x तो आगे आ गया और ये वाला log इस log x के साथ आ जाएगा, log x। ठीक, अब x के सापेक्ष अवकलन कर दीजिए। x के सापेक्ष अवकलन करने पर देखो, करिए x के सापेक्ष अवकलन, तो log y1 का क्या होगा। अभी आप कई क्वेश्चंस में ऐसा लगातार करते आ रहे हैं, तो ये चीज़ तो आपको बिल्कुल से रट जानी चाहिए। 1/y1 इंटू डी डी एक्स ऑफ y1 इज इक्वल टू, यहाँ पर फिर से बेटा आप देखो दो फलन आपको दिख रहे होंगे, एक ये फलन है और एक ये फलन, और दोनों गुणा में है, तो यहाँ पर प्रोडक्ट रूल लग जाएगा, गुणनफल वाला नियम। पहला फलन दूसरे का अवकलन प्लस दूसरा फलन पहले का अवकलन, तो पहला फलन x, दूसरे का अवकलज निकालना है। कैसे निकाला जाएगा, log फलन है, उसके लिए इसे हम थोड़ी देर के लिए क्या मान लेंगे, तो ये क्या बन गया log x। log x का डेरिवेटिव क्या होगा 1/x, तो 1/x की जगह पर log x। आपने जिसको x माना क्या वो वाकई में x है, तो क्या है फिर वो log x, तो log x का तो अवकलन फिर करना पड़ेगा आपको, और log x का अवकलन होता क्या है 1/x। समझ आ गया, तो पहला फलन और दूसरे का अवकलन हमने करके लिख दिया, प्लस अभी दूसरा फलन लिख दीजिए, दूसरा फलन है log x, दूसरा फलन पहले का अवकलन, पहला फलन कौन सा है x, इसका अवकलन करिए, इसका अवकलन क्या होगा 1। यहां पर आप चाहें तो x से x कैंसिल कर सकते हैं, और ये y1 उधर भेजना पड़ेगा हमको, तो यहां रह जाएगा डी डी एक्स ऑफ y1। बउआ देखो y1 बटे में है ना, उधर जाके गुणा में आएगा ऊपर, तो y1 लिखेंगे और फिर y1 की वैल्यू भी तो लिख देंगे, तो आप यहां पर y1 लिखो, इसके बजाय अच्छा होगा कि y1 की वैल्यू लिख दो सीधे ना। तो y1 की वैल्यू क्या है, y1 की वैल्यू है log x टू द पावर x। ये तो इस वाले y1 की जगह आ गया, बाकी अंदर क्या बचा आप देखो, अंदर आ जाएगा 1/log x और प्लस एक के साथ गुणा भी करेंगे ना आप इसका, तो भी ये log x बना रहेगा। इस तरह से ये डी डी एक्स ऑफ y1 आ गया, देखो इस तरह से। अभी डी डी एक्स ऑफ y1 आ गया है, अब हम डी डी एक्स ऑफ y2 निकाल लेते हैं। y2 इज इक्वल टू, y2 हमने किसको माना है इसको, तो ये हो जाएगा सॉरी y2 इज इक्वल टू x टू द पावर log x। ठीक है, फिर से फलन की घात फलन है, दोनों पक्षों का log लेना पड़ेगा आपको। दोनों पक्षों का log लेने पर इसका आप log लेंगे तो ये आपको मिलेगा log y2 इज इक्वल टू, इसका log लेंगे तो क्या मिलेगा log x आगे आ जाएगा और इसमें log लग जाएगा। ठीक है, देखो ना ये पावर आगे आ गई और जो log लगाया हमने वो इसको log मिल गया। नहीं समझ आया, ठीक है। अब x के सापेक्ष अवकलन कर दीजिए। x के सापेक्ष अवकलन करने पर log y2 का अवकलन क्या होगा बताएं, 1/y2 डी डी एक्स ऑफ y2। ठीक है,
इधर पहला फलन दूसरा फलन दोनों गुणा में है, वो वाला फॉर्मूला अप्लाई करिए। तो क्या होगा, पहला फलन log x, दूसरे का अवकलज log x का अवकलज 1/x प्लस दूसरा फलन log x, पहले का अवकलज log x फिर से पहला फलन है उसका अवकलज 1/x। y2 उधर भेजना पड़ेगा हमको, तो d dx ऑफ y2 इज इक्वल टू, बेटा ये y2 इधर आएगा तो y2 में क्या आएगा, इधर x की घात log x आएगा। और आप इसे थोड़ा ध्यान से देखिएगा, अगर इसको 1 से गुणा करवा दोगे तो आपको नहीं लगता कि ये log x/x आ जाएगा, और इसको गुणा करवा दो तो भी log x/x आ जाएगा। अब ये भी log x/x है, ये भी log x/x है, दोनों जुड़ रहे हैं आपस में, तो क्या कर लेंगे हम इनका 2 log x/x, ठीक है। अब इसको अब ऐसा भी रखा रहने दिया जा सकता है और ये भी करा जा सकता है। देखो इसमें ये भी एक सुविधा है, आप x की घात कुछ नहीं है तो क्या मान सकते हैं 1। अब देखिए बेटा, ये x की घात log x है, ये अपॉन x की घात 1 है। आपको फॉर्मूला याद नहीं आ रहा, x टू द पावर m अपॉन x टू द पावर n घातांक वाला, तो x की घात m बटे x की घात n बराबर x की घात m माइनस n कर सकते हैं। लेकिन अब पता नहीं आपके आंसर में किया है कि नहीं किया है, वो तो देखने के बाद ही पता चलेगा भाई हमें। तो आपको मैं मिलाने के लिए ऐसा कर लेता हूं, चेक कर लेता हूं मैं। 2x की घात log x माइनस 1 हो रहा है, कर लीजिए आप इसको, ठीक है। देखो ये भाग में घात घटेगी ना इसकी, तो ये x की घात log x और ये x की घात 1 है, ये आ जाएगा d dx ऑफ y2 इज इक्वल टू, तो बताइए क्या लिखा जाए, ये है x की घात m और ये है x की घात n। जब इसे ऊपर लाएंगे तो इसकी वाली घात इसमें माइनस हो जाएगी, तो ये आ जाएगा बवाल x की घात log x माइनस 1। अब कौन कौन चला गया, ये और ये, इसका काम खत्म, क्योंकि इसको ऊपर ले आए। अभी क्या बचा 2 log x और बच गया, तो ये आप लिखा रहने दीजिए ऐसे ही। ये वैल्यू बेटा किसकी निकाल ली हमने, d dx ऑफ y2 की वैल्यू निकाल लिया। अब क्योंकि d dx ऑफ y1 भी निकाल चुके हैं और d dx ऑफ y2 भी निकाल चुके हैं, तो अब वक्त आ चुका है कि यहाँ रख दिया जाए। तो समीकरण 1 से समीकरण 1 से, ठीक है। देखो बेटा समीकरण 1 में ये क्या है, d dx ऑफ y इज इक्वल टू d dx ऑफ y1, दिस इज d dx ऑफ y1, ये लिख देते हैं इसकी जगह। आप चाहें तो एक काम और करवा सकते हैं, क्या ये लिखेंगे तो गुणा भी करवा दो साथ में। नहीं समझ आ रहे, क्या समझ रहे हैं आप, d dx अभी जगह नहीं है, आप लोग जगह है ना, तो ये समझ में नहीं आ रहा है आपको कि अगर ये पूरा लिखना ही है तो क्यों ना हम इसका साथ में गुणा भी करवाते जाएं, ठीक है। करवा दो, इसको अंदर लेते जाओ आप, इसका गुणा 1 से होगा तो ये क्या बन जाएगा log x टू द पावर x अपॉन log x टू द पावर x अपॉन log x। log x की घात कितनी है यहाँ पर, कुछ नहीं, तो हम क्या ले सकते हैं 1। अब ये log x की घात x इसके साथ भी आ जाएगा, तो इसको भी नोट कर लीजिए, पहले इसको लिख दो आप log x टू दी पावर, ओ आई एम सॉरी, log x तो ये लिख दिया, गुणा होगा ना इसका इनटू log x टू दी पावर x, ये लिख दिया, उसके साथ इसका गुणा करवा दिया वहां पे हमने, तो ये हमने क्या लिख दिया d dx ऑफ y1। अब प्लस का निशान लगाएंगे, ये वाला प्लस का निशान लगा दिया, d dx ऑफ y2 कहाँ है, d dx ऑफ y2 ये है, इसको लिख दो,
इसमें पहले इससे नोट कर लेते हैं बेटा हम, 2 log x इंटू एक्स टू द पावर log x माइनस 1। ठीक है, थोड़ा सा एक कैलकुलेशन और हम करना चाहते हैं, कर लो, अदरवाइज आपका आंसर आ चुका है। देखो ध्यान से, यहां log x की घात क्या है x, यहां log x की घात क्या है। आपको नहीं लगता ये फिर से घातांक का नियम बन गया? अगर log x को हम x मान लें तो ये x की घात m और ये x की घात n, तो x की घात m अपॉन x की घात n क्या वैल्यू होती है? x की घात m माइनस n। तो x की जगह पे कौन है? log x, और m माइनस n x माइनस 1। वेरी गुड। प्लस अब इसको नोट कर दीजिए, ये हमने लिख दिया log x इंटू log x टू द पावर x, प्लस इसको नोट कर दीजिए 2 log x इंटू एक्स टू द पावर log x माइनस 1। ये हमारा आंसर आ गया। देखिए एक बार देख चेक कर लिया जाए। 7 नंबर, log x की घात x माइनस 1। देखो इन्होंने मल्टीप्लाई नहीं किया है, बस इतना ही फर्क है। ये log x की घात माइनस 1 ना, ये बाहर कॉमन लेके रखा है इन्होंने, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सेकेंड टर्म भी आपकी पूरी की पूरी मैच हो रही है। ठीक है, ये इस तरीके से आपका आंसर बन गया। देखो उन्होंने करा क्या है, सुन लीजिए मेरी बात। हो सकता है आपको लगने लगे कि आंसर मैच नहीं हुआ, आप बिल्कुल परेशान मत हो। ये log x की घात x माइनस 1 है, इस टर्म को देखो, इसमें log x की घात कौन है? तो उन्होंने किया ये है बस कि log इन दोनों पदों से, किससे किससे, इससे और इससे, log x की घात x माइनस 1 उन्होंने बाहर कॉमन करके रखा है। मतलब कि हमने उल्टा कर दिया था, हमको गुणा नहीं करना चाहिए था इसका, हमको केवल एक काम करना चाहिए था, यहां से log x को कॉमन लेना चाहिए था, बस इतना कर देना चाहिए था। लेकिन ऐसा कर दिया है तो भी हमने कोई गुनाह नहीं किया है, ये भी आंसर सही है आपका। ठीक है, आपको डाउट हो रहा है, मैं मिला दूं अभी के अभी। ठीक है, सही है ना, नोट कर लीजिए। तो फिर आप देखो लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन में बड़े डेंजरस आंसर आते हैं। आंसर देख के खुद डाउट होने लगता है कि यार सही है कि गलत है कि नहीं। लेकिन आप बिल्कुल परेशान ना हो, अगर आपका प्रोसीजर, आपका मेथड सही है तो आंसर सही ही आएगा। फिर तो नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 8 पे y इज इक्वल टू साइन एक्स टू द पावर x प्लस साइन इनवर्स अंडर रूट x, ये हमारा फंक्शन है, इसको कैलकुलेट करना है। यहां पर फिर से माना साइन x टू द पावर x इज इक्वल टू y1 और साइन इनवर्स अंडर रूट x इज इक्वल टू y2। इसको पूरे को हमने y1 ले लिया और इसको हमने y2 मान लिया। Therefore y इज इक्वल टू, इसकी जगह पर क्या लिखना है y1 और इसकी जगह पर क्या लिख देना है y2। दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन कर देते हैं। x के सापेक्ष अवकलन करने पर इसका करोगे तो आप लिखोगे डी डी एक्स ऑफ y इज इक्वल टू, इसका करोगे तो क्या लिखोगे डी डी एक्स ऑफ y1 प्लस डी डी एक्स ऑफ y2 एंड लेट दिस इज इक्वेशन नंबर 1। और इसको यहीं पर अभी रोक देंगे। अब पहले हम डी डी एक्स ऑफ y1 की वैल्यू निकालेंगे, फिर डी डी एक्स ऑफ y2 की वैल्यू निकालेंगे और इसके बाद यहां रखेंगे आके। देखो y1 किसको माना है आपने, साइन x टू द पावर x को y1 माना गया है, तो लिख लीजिए ऐसे, क्योंकि फलन की घात में फलन है तो लॉग लेना ही पड़ेगा दोनों पक्षों में आपको। लॉग लेने पर
दोनों पक्षों का लॉग लेने पर इसकी तरफ लॉग लोगे तो क्या बउआ आ जाएगा, ये log y1, इसकी पावर आगे आ जाएगी तो x, और इसको log मिल जाएगा log sin x। यहां तक कोई प्रॉब्लम आपको? अब दोनों पक्षों का अवकलन कर देते हैं। डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, log y1 का डेरिवेटिव बताइए क्या आएगा? हाँ, 1/y1 d dx ऑफ y1 इज इक्वल टू, इसमें फर्स्ट और सेकंड का फॉर्मूला लगेगा, प्रोडक्ट रूल। प्रथम फलन x, दूसरे का अवकलज log sin x का अवकलज निकाल करना है मुझे। इसको थोड़ी देर के लिए x मान लिया हमने, तो log x का डेरिवेटिव क्या होता है? 1/x, x मतलब sin x, तो 1/x, और हाँ, जो आपने जिसको x माना है क्या ये वाकई में x है? तो sin x है, तो इसका फिर से करना पड़ेगा। अब sin x का अवकलज क्या होता है? तो हम d dx लिखेंगे नहीं, डायरेक्ट उसका डेरिवेटिव लिख देंगे, प्लस अभी पहला फलन दूसरे का अवकलज कर दिया मैंने, अब दूसरा फलन पहले का अवकलन करो, तो दूसरा फलन क्या है? log sin x, और पहला फलन कौन है वहां पर? x, x का अवकलज करेंगे तो क्या आएगा? 1, तो x का अवकलज करने से 1 मिल जाएगा आपको, ठीक है। अब 1 से मल्टीप्लाई करने से आएगा तो यही ना, तो आप 1 लिखो ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता। यहां पर आप देख सकते हो ये y1 इधर आ जाएगा, तो d dx ऑफ y1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? y1 आएगा, और फिर y1 की वैल्यू भी लिखेंगे आप, तो y1 की वैल्यू डायरेक्ट लिख दो ना, sin x टू द पावर x, अंदर में क्या होगा? x। अब देखो इसमें भी हम ये सोच सकते हैं कि अपॉन में sin x है, शायद इसको बाहर निकाल के इसके साथ घात माइनस करवाएं, हो सकता है, तो हम चेक कर लेते हैं, आपको आंसर मिला के हम दे देंगे, और अगर हम चेक नहीं करेंगे तो हमको पता ही नहीं लगेगा कैसे करना है, ठीक है। चलो अच्छा है, गुणा नहीं करवा रहे हैं वो। sin x टू दी पावर x, ये किसकी जगह आ गया? y1 की जगह पर। ये x का 1 से मल्टीप्लाई किया x, और cos x अपॉन sin x क्या बन जाएगा? cot x, प्लस ये log sin x आ गया, और ये वैल्यू आ गई बेटा किसकी? d dx ऑफ y1। समझ आ गया ना सबको? नहीं आया? अब हम y2 से d dx ऑफ y2 निकालेंगे। y2 इज इक्वल टू साइन इनवर्स अंडर रूट x। अब ये बताइए क्या इसमें लॉगरिथम लेना जरूरी है? नहीं, आप बस इसको क्या मान लें थोड़ी देर के लिए, अगर इसको x मानेंगे हम सीधे डिफरेंशिएट कर देते हैं। डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, तो इसको लिख देंगे d dx ऑफ y2 इज इक्वल टू साइन इनवर्स, और इसको क्या पढ़ रहे हैं? x। साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव बताओ। वेरी गुड, 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस, तो 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वेयर, तो x का स्क्वायर करना है ना, तो x का क्या है आपका? आज तो आपका x अंडर रूट x है, उसका स्क्वायर करोगे, अंडर रूट x का स्क्वायर क्या होगा? x। अब ये भी सोचो कि क्या जिसको हमने x माना है वो वाकई में x है? नहीं है कि है? तो फिर क्या है वो अंडर रूट x है, तो उसका फिर अवकलन करो। अब अंडर रूट x का डेरिवेटिव क्या आएगा? 1/2 अंडर रूट x। इस तरह से d dx ऑफ y2 की वैल्यू कितनी आ गई बेटा? 1 का 1 से गुणा हुआ 1, 2 अंडर रूट के बाहर है, देख ओ आई एम सॉरी, 2 बाहर है तो 2 हमने लिख दिया। अब अंडर रूट 1 माइनस एक्स भी है और अंडर रूट एक्स भी है,
ये भी अंडर रूट के अंदर है, ये भी अंडर रूट के अंदर है, हम इसको इससे मल्टीप्लाई करवा देंगे। तो जब अंडर रूट एक्स का गुणा इसमें करोगे तो आपको क्या मिलेगा? अंडर रूट एक्स का 1 से करोगे तो x, माइनस एक्स का x से करेंगे तो एक्स स्क्वेयर। और आप जानते हैं इसका और इसका गुणा क्यों हो पाया? क्योंकि ये भी अंडर रूट के अंदर है और ये भी अंडर रूट के अंदर है। अरे आपको ये समझ नहीं आया? जैसे अगर अंडर रूट ए इंटू अंडर रूट बी लिखा हो तो आप इसको क्या लिख सकते हैं? अंडर रूट ए बी तो लिख सकते हैं ना। इसी तरह से ये भी अंडर रूट के अंदर था, ये भी अंडर रूट के अंदर, तो अंडर रूट लगा रहेगा, बस x का गुणा 1 से करेंगे तो x आएगा, x का गुणा x से करेंगे x स्क्वायर आएगा। तो ये वैल्यू किसकी बन गई? डी डी एक्स ऑफ y2 की वैल्यू बन गई। अब क्या करना होता है बताएं? समीकरण 1 में दोनों की वैल्यूज लिख दीजिए। समीकरण 1 से डी डी एक्स ऑफ वाई इज इक्वल टू डी डी एक्स ऑफ वाई इज इक्वल टू डी डी एक्स ऑफ वाई वन है। सबसे पहले ये डी डी एक्स ऑफ वाई वन है, इसको नोट कर देंगे हम। तो ये आ जाएगा साइन एक्स टू दी पावर एक्स अंडर ब्रैकेट एक्स कॉट एक्स प्लस लॉग साइन एक्स। ये डी डी एक्स ऑफ वाई वन हो गया। उसके बाद प्लस लगेगा तो हमने ये प्लस लगा दिया। अब डी डी एक्स ऑफ वाई टू की वैल्यू लिखनी है, तो डी डी एक्स ऑफ वाई टू ये आप देख रहे हैं, इसको नोट कर दीजिए। 1/2 अंडर रूट एक्स माइनस एक्स स्क्वायर, बस यही हमारा आंसर हो गया। ठीक है, तो इस तरह से हमने ये कौन सा क्वेश्चन सॉल्व कर लिया? क्वेश्चन नंबर 8 आप नोट कर लीजिए। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 9 को करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 पे फंक्शन जो लिखा हुआ है वो है y इज इक्वल टू एक्स टू द पावर साइन एक्स प्लस साइन एक्स टू द पावर कॉस एक्स, ये लिखा हुआ है। और इसे हमें डिफरेंशिएशन करके डी डी एक्स ऑफ वाई निकालना है। इसमें भी वही काम करना पड़ेगा आपको। माना इसको y1 और इसको y2 मान लेते हैं। माना x टू दी पावर साइन x इज इक्वल टू y1 और साइन x टू दी पावर cos y को हमने क्या मान लिया? y2। इसलिए जब इस पे वैल्यू अप्लाई करेंगे हम तो इसको हमने माना हुआ है y1 और इसको अभी अभी माना है y2। अब अवकलन कर देते हैं दोनों पक्षों में। डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, x के सापेक्ष अवकलन करने पर इसका करिएगा तो क्या मिलेगा आपको? डी डी एक्स ऑफ वाई इज इक्वल टू डी डी एक्स ऑफ वाई वन प्लस डी डी एक्स ऑफ वाई टू, और इसको हमने समीकरण 1 मान लिया। अब एक एक करके y1 का और y2 का अवकलज निकालेंगे, फिर यहां पर रखेंगे। y1 किसको माना गया है बताइए? x टू दी पावर साइन x, दोनों पक्षों का लॉग ले लेते हैं। देखिए दोनों पक्षों का लॉग लेने पर इसमें दोनों साइड्स का आप लॉगरिथम लेंगे तो ये मिलेगा ओ, लॉग ले रहे हैं अभी तो। y1 को क्या लिखा जाएगा? log y1 इज इक्वल टू, इसमें ये पावर में जो साइन x है ना ये आगे आ जाएगा और x को log मिल जाएगा तो log x। अब क्या करेंगे बताइए? x के सापेक्ष अवकलन। डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, x के सापेक्ष अवकलन करने पर
log y1 का अवकलन 1/y1 d dx ऑफ y1 इज इक्वल टू, इसमें दिस इज द फर्स्ट फंक्शन एंड दिस इज सेकेंड। तो पहला फलन साइन x, दूसरे का अवकलन log x का अवकलन 1/x प्लस दूसरा फलन log x, पहले का अवकलन sin x का अवकलन क्या होगा, sin x का अवकलन cos x। अब y1 उधर भेजेंगे, फिर y1 की जगह उसकी वैल्यू भी लिखेंगे, तो d dx ऑफ y1, y1 की वैल्यू क्या है x टू द पावर sin x, तो ये y1 की जगह वैल्यू अप्लाई कर दी, अंदर क्या आएगा sin x अपॉन x प्लस cos x इंटू log x। ठीक है, ये d dx ऑफ y की वैल्यू निकाल ली हमने। इसके बाद अब हम y2 को लेके कैलकुलेट करते हैं। y2 माना गया sin x टू द पावर cos x को, sin x टू द पावर cos x, क्योंकि यहां भी फंक्शन की घात में फंक्शन लगा हुआ है तो लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन तो करना ही है आपको। दोनों पक्षों का लॉग ले लेते हैं सबसे पहले, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, दोनों पक्षों का लॉग लेने पर, ठीक है, इधर लॉग लेंगे तो आपको मिल जाएगा log y2 इज इक्वल टू, इधर जब लॉग लेने आएंगे तो ये cos x आगे आ जाएगा और log sin को मिल जाएगा cos x इंटू log sin x। ठीक है, अब x के सापेक्ष अवकलन कर देते हैं, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, x के सापेक्ष अवकलन कर दीजिए आप। log y2 का करिएगा तो 1/y2 d dx ऑफ y2 इज इक्वल टू, इसमें भी बेटा दो फलन है, एक यहां पे है और एक ये है, और दोनों आपस में गुणा में है, तो दो फलनों के गुणनफल के अवकलन का सूत्र लगाएंगे। पहला फलन cos x, दूसरे का अवकलन निकालना है आपको, उसके लिए हम इस sin x को क्या मान लेंगे, तो ये बन गया log sin x, log x मान लिया तो log x आ गया, log x का डेरिवेटिव 1/x, x की जगह पर, और क्योंकि हमने जिसको x माना है वो sin x है तो उसका अवकलन फिर लिखना पड़ेगा हमें, sin x का अवकलन cos x प्लस ये पहला फलन दूसरे का अवकलन, अब प्लस दूसरा फलन, पहले का अवकलन cos x का अवकलन क्या होता है माइनस sin x, और इसे थोड़ा सा कैलकुलेट करो, y2 उधर भेजो तो d dx ऑफ y2 इज इक्वल टू, y2 उधर भेजेंगे और फिर y2 की वैल्यू भी हम अप्लाई करेंगे। y2 का मान कितना है ये लिख दीजिए, sin x टू द पावर cos x, ये बहुआ किसकी जगह लिख दिया हमने y2 की जगह। अब cos अपॉन sin को क्या लिखा जा सकता है cot x, cos x अपॉन sin x cot x नहीं हो गया, और उसके साथ में क्या बच गया cos x प्लस ये माइनस इस प्लस को माइनस कर देगा, फिर ये sin x इंटू log sin x ऐसा आ गया, बस ये d dx ऑफ y2 आ जाएगा। समझ आया आपको? एक बार फिर से देखें, y2 जब उधर जाएगा तो उसका मान लिखना पड़ेगा sin x की घात cos x, ये लिख दिया। उसके अंदर जब पहुंचे तो cos x अपॉन sin x cot x बन गया इंटू cos x, ये माइनस इस प्लस को माइनस कर दिया, sin x इंटू log sin x। इस तरह से d dx ऑफ y2 मिल गया मुझे।
अब हम समीकरण 1 से सॉल्व कर लेंगे। समीकरण 1 में है डी डी एक्स ऑफ वाई वन इज इक्वल टू डी डी एक्स ऑफ वाई इज इक्वल टू डी डी एक्स ऑफ वाई वन प्लस डी डी एक्स ऑफ वाई टू। डी डी एक्स ऑफ वाई वन की वैल्यू कहाँ है? ओ, ये है डी डी एक्स ऑफ वाई वन का मान। ये लिख देते हैं पूरा इसके जगह, एक्स की घात में साइन एक्स इंटू, अंदर आप पहुंचे तो यहां पर मिलेगा आपको साइन एक्स अपॉन एक्स प्लस कॉस एक्स इंटू लॉग एक्स। ठीक है, ये डी डी एक्स ऑफ वाई वन हो गया। इसके बाद डी डी एक्स ऑफ वाई टू लिखेंगे तो प्लस लगा दिया हमने। डी डी एक्स ऑफ वाई टू में सबसे पहले साइन एक्स टू द पावर कॉस एक्स, ब्रैकेट के अंदर कॉट एक्स इंटू कॉस एक्स माइनस साइन एक्स इंटू लॉग साइन एक्स, और इस तरह से बहुआ ये आपका डी डी एक्स ऑफ वाई आपको मिल गया। देखिए, बताइए समझ आया कि नहीं आ रहा है? आपको आया है तो आप प्लीज़ इसे नोट कर लें। इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 में है y इज इक्वल टू एक्स टू द पावर एक्स कॉस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1। इसको भी बड़ी आसानी से आप कर सकते हैं। सबसे पहले माना y1 इज इक्वल टू एक्स टू द पावर x इंटू कॉस एक्स, और y2 इज इक्वल टू, इसको y2 मान लेंगे एक्स स्क्वेयर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वेयर माइनस 1। ठीक है, अगर ये y1 और ये y2 हो गया तो y किसके बराबर होगा? y बराबर y1 प्लस y2। अब x के सापेक्ष अवकलन करने पर x के सापेक्ष अवकलन करने पर इसका अवकलन करोगे तो क्या मिलेगा? डी डी एक्स ऑफ वाई इज इक्वल टू डी डी एक्स ऑफ वाई वन प्लस डी डी एक्स ऑफ वाई टू, और इसे हमने इक्वेशन नंबर 1 मान लिया। ये तो करीब करीब अभी के हर सवालों में करना पड़ रहा है हमको, तो इतना में तो कोई प्रॉब्लम नहीं आ रहा होगा आपको। अब हम एक एक का अवकलन करना शुरू करेंगे। y1 इज इक्वल टू एक्स टू द पावर x इंटू कॉस एक्स। फलन की घात में फलन है, लॉगरिथम का सहारा लेंगे। दोनों पक्षों का लॉग ले लेते हैं। इधर का लॉग लेंगे तो यह आएगा लॉग y1 इज इक्वल टू, और इसमें जब लॉग लिखेंगे आके तो ये पावर पूरी की पूरी आगे आ जाएगी। क्या आगे आ जाएगा? x इंटू कॉस एक्स आगे आ गया, लॉग x को मिला। अब इसका हमें डिफरेंशिएशन करना है। डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, x के सापेक्ष अवकलन करने पर log y1 का अवकलन x के सापेक्ष करेंगे, क्या मिलेगा? 1 अपॉन y1 डी डी एक्स ऑफ y1, 1 अपॉन y1 डी डी एक्स ऑफ y1। ठीक है, इधर 3 फलन है, पहला, दूसरा, तीसरा। 3 फलनों वाली क्या मेथड मैंने बताई थी आपको, लास्ट क्लास में बताई है ना, आज उसी से करेंगे। आपको 3 में से किसी एक का अवकलन करना है, बाकी 2 को उसके साथ गुणा में ऐसे ही लिख देना है। फिर इसका करोगे तो इन 2 को ऐसे ही लिख दोगे, फिर इसका करोगे तो इन 2 को ऐसे लिख दोगे, बस। तो सबसे पहले क्या करना है, इसका अवकलन करिए, इन दोनों को ज्यों कहते हैं नोट कर दो आप। x का अवकलन क्या होगा? 1, और 1 के साथ ये ऐसे ही नोट हो जाएंगे। तो 1 इंटू कॉस एक्स इंटू लॉग एक्स
प्लस, इसका कर चुके, अब इसको अवकलन करिए और इन दोनों का ऐसे ही लिखिए। तो x की जगह पर x लिखेंगे, cos x का अवकलज क्या होगा, माइनस साइन x, log x ऐसा ही लिखा रहेगा, प्लस लगा दिया। अब log x का करेंगे और इसको ऐसा ही लिख देंगे। तो x इंटू कॉस एक्स और log x का क्या होगा 1/x। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है भैया, आ रहा है ना। यहां पर बेटा आप देखो x से x कैंसिल कर सकते हो आप, ये y1 उधर भेजना पड़ेगा ना हमको, तो यह आ जाएगा डी डी एक्स ऑफ y1 इज इक्वल टू y1 यहां भेजोगे फिर उसका मान लिखोगे। तो पहले लिख देते हैं y1 की वैल्यू x टू द पावर x cos x, y1 इधर आया उसका मान लिख दिया। अब इधर जो बचा उसको भी नोट करिए भाई, log x इंटू कॉस एक्स, log x इंटू कॉस एक्स, उसके साथ एक था, कोई प्रॉब्लम है नहीं। ये माइनस इस प्लस को माइनस कर देगा और ये आ जाएगा x साइन x इंटू log x, फिर प्लस, यहां पर क्या बचा cos x। बस ये वैल्यू किसकी आ गई, डी डी एक्स ऑफ y1 की वैल्यू आ गई। ठीक है, अभी y2 को सॉल्व करना है। y2 इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वेयर माइनस 1। इसका डेरिवेटिव ना हम बिना लॉगरिथम लिए भी निकाल सकते हैं। कैसे, भागफल वाला सूत्र लगाएंगे। क्या होता है भागफल के लिए फॉर्मूला, हर इंटू अंश का अवकलन माइनस अंश इंटू हर का अवकलन अपॉन हर का, कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हम लॉग से ही करेंगे। क्यों, क्योंकि लॉग से और ज्यादा इजी पड़ेगा आपको। तो लॉग लेने पर, और एक चीज देखिए मैं आपको बताऊं, आपके मन में यह भी आ सकता है कि डायरेक्ट अवकलन करेंगे या फिर लॉग लेके करेंगे तो आंसर दोनों का अलग अलग आएगा। ऐसा नहीं हो सकता, आंसर सेम आएगा दोनों का। क्वेश्चन एक ही है, अवकलन ही करना है आपको। आप चाहे जिस प्रोसेस से करिए रिजल्ट आपको सेम मिलेगा। ये हो सकता है कि लास्ट में लॉगरिथम के मेथड से जाए और आप डायरेक्ट जाए, तो हो सकता है लास्ट में एक दो स्टेप आपको मैच करानी पड़े बस, और ज़्यादा उसमें कुछ एक्स्ट्रा नहीं होता है। बाकी आंसर सेम ही आएगा, आंसर डिफरेंट नहीं आएगा, आंसर सेम आएगा। दोनों पक्षों में लॉग ले लीजिए, इसका क्या आएगा बताइए भैया, log y2 इज इक्वल टू, log y2 इज इक्वल टू, इधर log लेंगे आप तो इसमें तो बटे में नंबर लिखा हुआ है और भाग में वाला जो नंबर होता है वो माइनस में चला जाता है, तो क्या आएगा, ये m अपॉन n है ना, तो log m अपॉन n का फॉर वैल्यू क्या होगी, log m माइनस log n, log m अपॉन n इज इक्वल टू log m माइनस log n। अब दोनों पक्षों का अवकलन कर दीजिए। डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, log y2 का डेरिवेटिव क्या मिलेगा आपको, 1 अपॉन y2 डी डी एक्स ऑफ y2 इज इक्वल टू, देखो बउआ log और इसको थोड़ी देर के लिए क्या मान लो, तो ये क्या हो गया log x का अवकलज बताइए, 1 अपॉन x, 1 अपॉन x की जगह पर एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब जिसको आपने x माना है क्या वो वाकई में x है, क्या है, तो क्या करना चाहिए, कर दो एक्स स्क्वायर प्लस 1 का, एक्स स्क्वायर का 2x और 1 का नहीं लिखते, फिर से इसको x मान लो, log x बन गया, log x का डेरिवेटिव 1 अपॉन x, और फिर इसका करोगे तो क्या आएगा 2x, y2 इधर भेजना पड़ेगा फिर आपको, तो ये आ जाएगा डी डी एक्स ऑफ y2 इज इक्वल टू, y2 इधर आएगा
और उसकी वैल्यू लिखी जाएगी ये। तो हम लिख देंगे एक्स स्क्वेयर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वेयर माइनस 1, और अंदर में जो बचा उसको नोट कर दीजिए 2x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, मुझे तो लगता है कि कैल्शियम लेना पड़ेगा इस पे। आंसर के अकॉर्डिंग सॉल्यूशन दे देंगे आपको, तो फिर आपको सही लगेगा। 10 नंबर है x की घात x cos x log x प्लस 1 माइनस एक्स साइन एक्स लॉग एक्स। ठीक है, उस टर्म को कैलकुलेशन करना पड़ेगा आपको, एलसीएम वगैरह ना लेना ही पड़ेगा, ऐसे नहीं बनेगा काम। चलिए करते हैं फिर। देखो, अगर आप ऐसा भी लिखा छोड़ देंगे ना तो प्रॉब्लम कोई नहीं है, समझ रहे हैं? तो फिर हम क्यों मिलाते रहते हैं बार बार आंसर देख देख के? आपकी वजह से हम मिलाते रहते हैं। आप ऑब्जेक्शन ना करो ना, हम यहीं से छोड़ दें फिर तो। और आप ऑब्जेक्शन करोगे ही क्यों? क्योंकि आपके पास आंसर सीट है, इसलिए एक बार नजर जाएगी जरूर वहां, और जब नजर जाएगी जरूर वहां तो आपको ऐसा मिलेगा नहीं, फिर आपको लगेगा हमारा आंसर नहीं आया। इसलिए मैं मिला देता हूं, अदरवाइज एग्जामिनेशन हॉल में वहां पर आपके पास आंसर सीट नहीं होगी, तो वहां पर आपसे जहां तक सॉल्व हो सके, जितना ज्यादा से ज्यादा कर सके करिएगा। इसके बाद जब आपको लगने लगे अब नहीं कर सकते, नहीं हो सकता, आप छोड़ दीजिएगा उसको। अब यहां हम नहीं मिलाएंगे तो आप मेरे सामने नहीं कहोगे, घर जाके कहोगे आंसर नहीं आया हमारा। चलिए देखिए इसको, एलसीएम ले लो भैया इसका। क्या एलसीएम बनेगा? एक्स स्क्वेयर प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वेयर माइनस 1। इसका इसके साथ गुणा हो जाएगा, इसका इसके साथ गुणा हो जाएगा। ठीक है, और आप चाहो तो एक काम और कर सकते हो बेटा, ये जो 2x है ना दोनों में, इसको कॉमन कर लो बाहर। ये 2x बाहर निकाल लिया, ये लिखा ही हुआ है। अब यहां पर क्या बचा? 1, और यहां पर भी क्या बचा? 1। इसको मल्टीप्लाई करो, एक्स स्क्वायर माइनस 1 का 1 से गुणा करोगे, माइनस इसका गुणा करोगे यहां तो यही आ जाएगा, और बाहर माइनस है इसलिए निशान बदल जाएगा। समझ नहीं पाया? एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस कैंसिल हो गया। यहां क्या बचा? -1 -1 -2। कहां ख्याल है भैया? -1 और -1 मिलके क्या हो गए? और उस -2 को फिर इस 2x से गुणा करवा लो वापस से, तो -2 का गुणा 2x से कर दो, -4x, उसको अंदर नोट कर दो। एक्स स्क्वेयर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वेयर माइनस 1, और ये क्या बन गया? -4x अपॉन एक्स स्क्वेयर प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वेयर माइनस 1। बेटा एक्स स्क्वायर प्लस 1 से एक्स स्क्वायर प्लस 1 कैंसिल कर देंगे हम। ये -4x अपॉन ये एक्स स्क्वायर माइनस 1 है, ये भी तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 है, तो हम इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब ये वैल्यू बेटा किसकी आ गई? डी डी एक्स ऑफ y2 की वैल्यू आ गई। ठीक है, नहीं समझ आया? अब इक्वेशन नंबर 1 से समीकरण 1 से इक्वेशन नंबर 1 का लेफ्ट हैंड साइड पे है डी डी एक्स ऑफ वाई इज इक्वल टू, सबसे पहले डी डी एक्स ऑफ y1, ये है डी डी एक्स ऑफ y1, इसको लिखिए सबसे पहले। तो x टू दी पावर x cos x, x की घात x गुणे cos x। अब अंदर वाला नंबर हमको लिखना है। अंदर वाले नंबर को लिखते समय थोड़ा सा हमें कैलकुलेशन करना चाहते हैं, आप ध्यान से देखिए। एक ये टर्म देखो और एक ये टर्म देखो, इन दोनों से हम cos x क्या कर सकते हैं? अगर cos x कॉमन कर लिया तो बचेगा क्या? log x प्लस 1 प्लस
log x प्लस 1 लिख लो या 1 प्लस log x लिख लो, बात तो एक ही है। तो 1 प्लस log x और साथ में क्या लिखोगे, फिर माइनस x साइन x log x, x साइन x log x, ठीक है। ये आ गया पूरा डी डी एक्स ऑफ y1। उसके बाद हमें प्लस लगाना है, डी डी एक्स ऑफ y2 लिखना है। प्लस लगाएंगे और डी डी एक्स ऑफ y2 की जगह ये लिखोगे माइनस 4x अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर। बाद में माइनस और प्लस मिलके आपस में क्या बना लेंगे, माइनस। बस यही हमारा आंसर आ गया बेटा। अब आप बताएं, क्या आपको ये क्वेश्चन समझ नहीं आ रहे हैं? आ रहे हैं समझ में? इसी तरह से सारे क्वेश्चन करने रहते हैं आपको। बड़ा इजी है ये सब कुछ करना, आप थोड़ा सा केवल ध्यान से सॉल्व करिएगा। तो हमने कहां तक पहुंचा लिए, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 11 और इससे आगे के क्वेश्चन भी हम लोग सॉल्व करेंगे, लेकिन अगले क्लास पे करेंगे, ठीक है। तो चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास पे।